Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ने टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो सुना ही है, जहाँ पे हम खुद के लिए, खुद के स्पाउस के लिए, मॉम डैड के लिए, सब के लिए अलग अलग टर्म प्लान्स लेते हैं। अगर आपने टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुना ही नहीं है या आपको पता नहीं है कि टर्म इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, तो जाके टर्म इंश्योरेंस वाली वीडियो ज़रूर देखना। फॉर दैट यू नीड टू फॉलो माई प्ले लिस्ट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आज बात करते हैं कि जॉइंट टर्म प्लान्स क्या होता है। जॉइंट टर्म प्लान्स यानी कि आप ना खुद के लिए और खुद के स्पाउस के लिए या पूरे फैमिली के लिए एक ही कवर ले रहे हो और उसके लिए एक ही प्रीमियम पे कर रहे हो। अब जब आप जॉइंट प्लान लेते हो ना, तो जो भी अर्निंग मेंबर्स है उनकी टोटल इनकम के बेसिस पे आपको जॉइंट टर्म प्लान मिलता है। जैसे टर्म इंश्योरेंस में जो इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस रहता है उसमें ना कैसा होता है, आपका इनकम क्या है उसके बेसिस पे आपको टर्म प्लान मिलता है। वैसे ही जॉइंट टर्म प्लान में ना पूरे फैमिली का इनकम क्या है, या अगर आप दो ही जन के लिए ले रहे हो जैसे कि खुद के लिए और खुद के स्पाउस के लिए, तो फिर दोनों का इनकम कितना है, अगर दोनों अर्निंग मेंबर है उसके बेसिस पे आपको जॉइंट टर्म प्लान का कवरेज। टर्म प्लान में ना जो भी बेनिफिट्स है, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बेनिफिट्स ना सारा नॉमिनी को जाता है, यानी कि जो भी कवरेज है, कवरेज अमाउंट है, वो नॉमिनी को चला जाता है। जबकि जॉइंट प्लान में अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या जो भी पर्सन्स कवर्ड है उनमें से एक या दो की डेथ हो जाती है, तो जो भी सर्वाइविंग पार्टनर्स है ना उनको पूरा बेनिफिट मिल जाता है। और अगर दो जन का है और दोनों की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उनको चला जाता है पूरा बेनिफिट। जॉइंट प्लान उनके लिए बेस्ट है जो न्यूली मैरिड है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए जॉइंट प्लान सबसे बेस्ट है। और जो इंडिविजुअल टर्म प्लान्स है ना वो उनके लिए बेस्ट है जो न्यू अर्निंग चालू किए, नया नया जॉब लगा है, उनके लिए इंडिविजुअल टर्म प्लान्स बेस्ट रहते हैं। जॉइंट टर्म इंश्योरेंस में ना प्रीमियम ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल टर्म प्लान। बट अगर आप इंडिविजुअल टर्म प्लान अलग अलग लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, मॉम डैड के लिए, तो 4 इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हो ना, टर्म प्लान्स ले रहे हो, तो उसमें ना आपको ज़्यादा प्रीमियम लगेगा एज कम्पेयर टू जॉइंट टर्म प्लान। यानी कि अगर आप सिंगल जॉइंट प्लान लेते हो एंड सिंगल इंडिविजुअल प्लान लेते हो तो आपको लगेगा कि जॉइंट प्लान जो है वो काफ़ी महंगा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाला है। बट अगर आपने 3-4 इंडिविजुअल टर्म प्लान्स लिया और उसके अगेंस्ट अगर आप कंपेयर करते हो जॉइंट प्लान को, तो जॉइंट प्लान चीपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 4 अलग अलग प्रीमियम पे कर रहे हो और यहाँ पे आपको एक ही प्रीमियम पे करना है जो एकदम कम रहेगा एज कम्पेयर टू 4 अलग अलग इंडिविजुअल प्लान्स। लेट्स चेक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट टर्म इंश्योरेंस प्लान। फर्स्ट आता है क्लेम पे आउट का आपको ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप 3 जन कवर्ड हो सेम जॉइंट प्लान के अंदर और उसमें से एक जन की डेथ हो जाती है, तो बाकी 2 के पास ऑप्शन है, या तो वो पूरा जो क्लेम अमाउंट है वो साथ में ले ले एक ही टाइम पे, या फिर सेकंड ऑप्शन रहता है कि वो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्लेम मांगे, यानी कि एक डेथ के बाद थोड़ा क्लेम मांग लिया। अगर उसमें सेकंड डेथ हो जाती है पूरे कवर्स में से, तो फिर सेकंड डेथ के बाद आप पूरा मांग सकते हो क्लेम। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो फुल वन टाइम पे आप क्लेम मांग रहे हो, या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्लेम सेटलमेंट मांग रहे हो इंश्योरेंस कंपनी से। फिर सेकेंड यहाँ पे बेनिफिट आता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ना ये जो जॉइंट टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो आपने खुद के लिए और खुद के स्पाउस के लिए लिया है, तो अगर आप 2 इंडिविजुअल टर्म इंश्योरेंस लेते हो ना तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जब आप जॉइंट टर्म इंश्योरेंस लेते हो आप दोनों के लिए। अब बात करते हैं बाकी बेनिफिट्स की, जैसे कि आपको जो जॉइंट टर्म इंश्योरेंस प्लान रहता है ना वो काफ़ी ईजी रहता है मेंटेन करने, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही प्रीमियम पेमेंट का ट्रैक रखना है। जबकि अगर आप इंडिविजुअल टर्म प्लान्स लेते तो आपको 2, 3, 4 जितने भी अलग अलग इंडिविजुअल टर्म प्लान्स है वो सारे का ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आप भूल जाते तो आपके स्पाउस को तो याद रहेगा ही कि प्रीमियम पे करना है, तो आप दोनों भी अकाउंट मैनेज करते हो, इसके लिए दोनों में से कोई भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो। फिर आता है टैक्स बेनिफिट। जैसे आप इंडिविजुअल टर्म प्लान्स के लिए टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, वैसे सेम वे में जॉइंट टर्म इंश्योरेंस के लिए भी आप वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, जो भी आप प्रीमियम पे करते हो उसका। जैसे आपको इंडिविजुअल टर्म प्लान में राइडर्स बेनिफिट मिलता है, वैसे ही जॉइंट टर्म प्लान में भी मिलता है।
जहाँ पे आप कवर कर सकते हो कि अगर आपका एक्सीडेंट से डेथ होता है तो जो आपका पार्टनर है, सर्वाइविंग पार्टनर, उनको पूरा क्लेम मिल सकता है। या फिर आपको अगर कोई ऐसा बीमारी हो गया जो लाइफ थ्रेटनिंग है तो वो भी आप कवरेज ले सकते हो, उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कि वो क्लेम हम लोग ले सके। अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है जिन्होंने जॉइंट टर्म प्लान में उनका नाम है, अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है वो पूरा क्लेम अमाउंट एक साथ ले सकता है। सेकेंड ऑप्शन है कि वो थोड़ा अमाउंट ले और बाकी का जो प्रीमियम है वो पे करते रहे, वो कंटिन्यू करते रहे जब तक उनकी पॉलिसी का मैच्योरिटी है तब तक। थर्ड ऑप्शन है कि वो थोड़ा अमाउंट भी क्लेम करे और जो फ्यूचर के प्रीमियम्स है वो वेव कर दे, यानी कि पे ऑफ ना करे और पूरा क्लेम कर सकता है या फिर पार्शियल क्लेम कर सकता है। और फोर्थ आता है कि पूरा क्लेम लेके वो पॉलिसी को एंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस क्लेम का ऑप्शंस है एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप का पॉलिसी चूज कर रहे हो आपका बेनिफिट्स मिलेगा पे आउट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा है, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे दी ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर।